नमस्कार भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर कुमावत कोचिंग क्लासेस में। और मैं हूं आपका दोस्त टी कुमावत और आज आपको कराने वाला हूं क्लास 10 मैथ्स में चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि इस वर्ष 2022 की मेन बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। और इस चैप्टर में से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा तथा 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो टोटल हम 8 मार्क्स इसमें कवर कर लेंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। चैप्टर 8 को शुरू करने से पहले इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं, तो उन्हें अगर समझा जाए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने वीडियो रिकॉर्ड करा है। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ फॉर्मूले देखते हैं किस प्रकार से होते हैं, और इसमें एक सारणी बनती है तो उसको अपन समझ लेंगे, तो उसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बिल्कुल ईजिली हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फॉर्मूले होते हैं इसके क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि अंग्रेज जो होते हैं ना, हम इसको रिलेट करते हैं एक स्टोरी से, ताकि आपको अच्छा लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि जैसे कुछ अंग्रेज होते हैं जो हमारे देश में कई सालों तक अंग्रेजों ने राज किया है। तो कुछ अंग्रेज, उनमें से 3 अंग्रेज मान लो यहाँ रह गए थे। कितने अंग्रेज रह गए थे? 3। तो एक का नाम अपन ने रखा है साइन थीटा। क्या नाम रखा है भाइयों? साइन थीटा। किसका नाम रखा है अपन ने? एक अंग्रेज का। क्या नाम रखा है अपन ने? साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा, साइन जो है उसका नाम है और थीटा जो है एंगल के लिए रिप्रेजेंट करता है। उस एंगल को अपन क्या बोलते हैं? थीटा। तो अपन ने एक साइन थीटा, एक अंग्रेज रह गया था। दूसरा अंग्रेज जो रह गया था उसका नाम अपन रखते हैं कोस थीटा। ठीक है, देखिएगा बिल्कुल भी सीरियस मत होइएगा, अंग्रेज चले गए लेकिन 3 रह गए थे, उनके कुछ नाम है अपन वो लिख रहे हैं, सीरियस नहीं होने का। ठीक है, तो साइन थीटा, दूसरा था कोस थीटा, और एक और जो अंग्रेज था उसका नाम क्या था? उसका नाम था टेन थीटा। ठीक है, थोड़ा सा गंजा सा था तो उसको टेन टकला तो टेन थीटा बोलते थे। ठीक है, तो 3 अंग्रेज हुए। अब ये तो 3 रह गए थे, तो अब क्या हुआ कि इन्होंने जो ना कैसे कुछ करा और जुगाड़ बिठाया, तो इनके क्या होगा कि बच्चे हो गए। इनकी जब शादियाँ हुई तो उनके बच्चे भी हो गए भैया। तो इनके जो बच्चे हुए वो भी इनकी जैसी शक्ल के हुए, तो वो भी क्या कहलाते हैं? अंग्रेजी कहलाएंगे। तो देखिएगा आप, इनका जिसका बच्चा जो है उसको उसी के साथ रखिएगा, किसी को इधर उधर नहीं भेजने का। ठीक है, वरना मेला में बिछड़ जाएंगे तो फिर कौन कहाँ से इसको ढूंढ के लाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन का जो बेटा था उसका नाम था कोसेक थीटा। क्या नाम था? बोलिए, कोसेक थीटा। साइन का बेटा कोसेक थीटा। हाँ, चलो नेक्स्ट देखो, कोस थीटा जो था इसका भी एक बच्चा था, उसका नाम था सेक थीटा। क्या नाम था बेटा? सेक थीटा, है ना। तो अब देखेंगे हम टेन थीटा, जो नेक्स्ट अंग्रेज है हमारा तीसरा नंबर का, उसका नाम है टेन थीटा। तो इसका बेटा कौन था? कॉट थीटा। तो टेन का बेटा कौन हुआ? कॉट थीटा हुआ। ठीक है, तो क्या हुए थे? 3 अंग्रेज है, साइन कोस टेन, उनके एक बच्चे हुए। साइन का हुआ कोसेक, कोस का हुआ सेक, और टेन का होता है कोट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ रहे हैं तो कुछ पता भी नहीं चलेगा आपको और सूत्र आपके दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी सीरियसली मत होइएगा, बिल्कुल आसानी ले, इसको इजीली लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे इसको लर्न करना है आपको पता चल गया। इसका पिता है और ये पुत्र है। ऊपर वाले पिता है, नीचे वाले पुत्र है। तो होता क्या कि जो पिता कहते हैं वो पुत्र हमेशा क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। इसलिए देखिएगा, तो क्या करना है, तो आपको ना एक नाम याद रखना है, जुमला जिसको बोलते हैं हम। तो लाल काका और कैसा काका? लाल काका। तो यहाँ लिख लेना है आपको LAL, लाल काका, KKA। तो लाल कक्का, कैसा कक्का? लाल कक्का। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ हमारे पास जो पहला अंग्रेज था वो साइन थीटा। तो साइन जैसे इस लाल कक्का को देखता है तो उसकी नज़र इस प्रकार से पड़ती है, तो लाल पहले और फिर कक्का नजर आता है उसको, हर एक को एक एक नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से देख रहा है तो इसको लाल और कक्का नजर आता है। किसको? साइन को। अब देखना आप, जब कोस देख रहा है तो इसको कौन नजर आ रहा है? ए और के नजर आ रहा है। कौन नजर आ रहा है? ए और के। किसको नजर आ रहा है? ये कोस को। बचा कौन सा अंग्रेज? टेन। तो टेन को क्या नजर आएगा? एल और ए, पहले एल फिर ए। तो इनको ऐसे नजर आ रहे हैं ऊपर से जब ये देख रहे हैं। लेकिन अब बहस किस बात से होती है? पिता और पुत्र जो हैं उनकी बहस किस चीज़ को लेकर हो रही है कि साइन बोलता है ला एल और के है, तो पुत्र क्या बोलता है? देखिएगा ध्यान से, पुत्र कोसेक क्या बोल रहे हैं? नहीं पापा, पहले के फिर एल। क्या बोलता है? पहले के फिर एल। ठीक है, अब आगे देखिए, कोस बोलता है ए फिर के। क्या बोलता है? ए फिर के। लेकिन सेक क्या बोलता है? पहले के फिर ए। क्या बोलता है? पहले के फिर ए। अब आगे चलते हैं तो देखो कोट हमारे पास, तो कोट किसका बेटा है? टेन का। तो टेन क्या बोल रहा है अपने बच्चे को
कि पहले एल है बेटा फिर ए है, लेकिन नहीं, कोट क्या बोलता है, पहले ए है फिर एल है, तो अपोजिट दिख रहा है। गलती किसकी है, किसी की गलती नहीं, क्योंकि वो ऊपर से देख रहे हैं और ये नीचे से देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखना है, तो जो एल के ए एल ए जो नाम है, इनका फुल फॉर्म अपन यहाँ लिख लेते हैं। तो एल को बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं एल को, लंब। फिर के नाम आ रहा है ना आपका, तो के को बोलना है हमको कर्ण, क्या बोलना है, कर्ण। फिर क्या नाम आ रहा है आपका, ए, तो ए को हमें कहना है आधार, क्या कहना है, आधार। तो ये वीडियो की फर्स्ट सीरीज चल रही है, इसको बिल्कुल बेसिक से हम ले रहे हैं, तो आपको जैसे समझ में आएगा तो वीडियो आप उसको लाइक कीजिए और शेयर करते जाइए, ताकि हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तो हम आगे और भी आपके लिए वीडियो तैयार करते रहेंगे। तो ठीक है, हम बस पहली सीरीज़ में इनके फॉर्मूले सिंपल से आपको सिखा देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको फॉर्मूले लर्न हो चुके हैं, ठीक है। तो देखिए एल का फुल फॉर्म लंब, के का कर्ण और ए का क्या होता है, आधार। अब हम देखेंगे यहाँ कि जो साइन है, कौन है, साइन है, ये पिता की लाइन है और ये पुत्रों की, ठीक है। तो साइन का जो फॉर्मूला, मतलब साइन को जो दिख रहा था ऊपर से, क्या दिख रहा था, पहले एल फिर के, यानी एल का मतलब पहले साइन के दिख रहा था एल के, लेकिन कोसेक इसका बेटा, कौन है कोसेक, कोसेक कौन है, कोसेक इसका बेटा, किसका, साइन का। तो इसको क्या दिखता है, के पहले फिर एल, तो ये बोलता है के है पापा फिर एल है, ठीक है। देखो एल के इसको दिख रहा था, इसको उल्टा दिख रहा है, सिंपल सी बात है, के एल दिख रहा है ना। तो अब हम देखेंगे, तो जैसे साइन का बेटा ना इसने देख लिया है, तो अब किसकी बारी है, अब बारी आ जाती कोस की, किसकी बारी आ जाती, कोस की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, कोस थीटा। देखिए कोस थीटा को क्या दिख रहा है, पहले ए और फिर के, ठीक है। तो कोस का बेटा कौन है बेटा, कोस का बेटा है सेक, कौन सा है, सेक। इसको क्या दिखेगा, अपोजिट, तो पहले के फिर ए, ऐसा किसको दिखता है, सेक को, क्योंकि उसके अपोजिट दिखता है अपने बेटे को। तो अब देखेंगे हम, अब हमारे पास जो लास्ट बचा है वो कौन है, 10, कौन बचा है हमारे पास, लास्ट 10 बचा है। तो यहाँ 10 लिखा और 10 थीटा, तो क्या दिख रहा है 10 को, एल और ए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एल अपॉन ए। अब 10 का बेटा कौन है, 10 का बेटा है कोट, ठीक है। तो यहाँ कोट क्या दिखेगा इसको, हाँ बेटा कोट क्या दिखेगा इसको, देखो इसका अपोजिट कर लो, तो ए ऊपर और एल नीचे, ठीक है। तो ये किसका अपोजिट हो गया, 10 का। तो तीनों के बेटे आ चुके हैं, पिताजी की लाइन यहाँ लिखी है हमने और बच्चों की लाइन यहाँ लिखी है। तो अब हमें इसको समझ लेते हैं, बेसिकली इनको लर्न कैसे करना है आपको, ठीक है। समझने का काम हो चुका था, तो सिंबल साहब ये देखिए आप, एल को क्या बोलना है, लंब बोलना है, तो यहाँ लंब, के को बोलना है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसका सूत्र हो जाएगा, साइन का हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। हाँ, कोस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। 10 का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, 10 का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। फिर इनके अपोजिट कर लेंगे, कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कोट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, बस, ठीक है दोस्तों। आज हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, हम इन्हीं सूत्रों को अब बता रहे हैं आपको। और आप जब इनको कॉपी में लिखिएगा ना, तो ये तो सिर्फ अपने लर्न करने के लिए सीखा है, वैसे ये आपको काम में नहीं आएगा, बट आप है ना फॉर्मूले भूलेंगे नहीं, इसलिए अपन ने कहानी के रूप में आपको सिखाने का प्रयास किया है। आपको मेन जो फॉर्मूले यूज़ करने हैं आपके जहाँ जहाँ भी अप्लाई होंगे, वो सिर्फ इतना सा पार्ट अप्लाई होगा कि तीनों के फॉर्मूले ये होते हैं, इन तीनों के अपोजिट ये होते हैं। तो आपको ना इनको एल के, इनको जो है सर लर्न कर लेना है कि एल को क्या बोलते हैं, और आपको सारे फॉर्मूले आने लग जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।